गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है फिनॉल को बनाने की विधि। तो 3 नंबर मेथड क्या है? बेंजीन के सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन के सल्फोनिक अम्ल से, सल्फोनिक अम्ल से यानी बेंजीन का सल्फोनेशन करवाने पर तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। कैसे? देखिए, बेंजीन यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? SO3H। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की रिएक्शन हम किससे करवा देते हैं? क्षार के साथ। किसके साथ है? क्षार के साथ। तो जैसे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की रिएक्शन क्षार के साथ करवाएंगे NaOH के साथ, तो जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? यहाँ से निकलेगा H2O और ये सोडियम जुड़ जाएगा यहाँ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और प्लस में क्या आएगा? H2O। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड और प्लस में क्या आएगा? H2O। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वापस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किससे करवा देंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ। सोडियम फिनॉक्साइड SO3Na। तो सोडियम फिनॉक्साइड आपके पास क्या है? देखिए, सोडियम फिनॉक्साइड SO3Na। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवा देंगे 2 NaOH के साथ। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे 2 NaOH के साथ। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? यहाँ से बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और प्लस में क्या बनेगा? सोडियम सल्फाइड। क्या बनेगा? Na2SO3। ठीक है, ये कहने का मतलब यहाँ से क्या बाहर निकल गया? यहाँ से बाहर निकला 2Na2SO3। ये बन गया Na2SO3। अब यहाँ पर क्या बच गया? ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब सोडियम फिनॉक्साइड है और प्लस में क्या बनता है? H2O। तो सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या करवा देते हैं? अम्लीकरण करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? अम्लीकरण। यहाँ पर क्या बनेगा? H2O। ठीक है, तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसका हम क्या करवाएंगे? अम्लीकरण करवाएंगे। कैसे? O1 ने, तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। इसका हम क्या करवा दें? HCl के साथ में क्या करवाएंगे? अम्लीकरण। तो आपको पता है कि यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? NaCl। जैसे NaCl बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल। ये बन गया फिनोल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लेना है, उसकी रिएक्शन करवा देनी है क्षार के साथ NaOH के साथ। तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फोनिक। ठीक है, प्लस में क्या आएगा? H2O। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसके साथ 2 कंपाउंड NaOH की रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। प्लस में क्या आएगा? सोडियम सल्फाइड। और प्लस में क्या आएगा? H2O। फिर सोडियम जो फिनॉक्साइड है उसकी क्या करवा देते हैं? अम्लीकरण करवा देते हैं HCl के साथ। जैसे NaCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? NaCl और प्लस में क्या आ जाएगा? फिनोल। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा हम क्या बना सकते हैं? फिनोल बना सकते हैं। किसके द्वारा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हम क्या बना सकते हैं? फिनोल बना सकते हैं। इसके बाद में 4 नंबर मेथड क्या है? सैलिसिलिक अम्ल से रिएक्शन करवा देते हैं। इसके साथ सैलिसिलिक अम्ल में सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। जैसे सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से अपने पास में क्या बाहर निकलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बाहर निकलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। उसका अम्लीकरण करवाएंगे तो वापस क्या बन जाएगा? अपने पास बन जाएगा फिनोल। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड क्या है? बेंजीन सल्फोनिक। उसके बाद में नेक्स्ट है सैलिसिलिक अम्ल से। देखिए, सैलिसिलिक अम्ल से किस प्रकार बनता है? 4 नंबर रिएक्शन है इसकी, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये हो गया आपके पास में बेंजीन। यहाँ पर क्या जुड़ा? आपके पास OH समूह है और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? COH। इसे क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन किससे करवा देते हैं? सैलिसिलिक अम्ल है उसकी रिएक्शन करवा देते हैं अपन
इसे करवा देते हैं सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम क्या होता है, 2NaOH प्लस में कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड यानी ONA, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। और प्लस में क्या आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड क्या बनेगा यहाँ पर, सोडियम फिनॉक्साइड। कैसे कि सैलिसिलिक एसिड है, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड के रिएक्शन जैसे हम किसके साथ करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, सोडा लाइम के साथ। किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या करवा देते हैं, अम्लीकरण करवा देते हैं। BHCl तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, NaCl। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, NaCl, ठीक है। और प्लस में क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो ये फिनॉल और प्लस में क्या आ जाएगा, NaCl। क्या आ जाएगा, NaCl। तो सैलिसिलिक अम्ल को हम क्या करेंगे, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे। इसे क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। ये होता है सोडा लाइम। तो जैसे सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन किसे करवाते हैं, सोडा लाइम के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या करवा देते हैं, अम्लीकरण। तो उससे अपने पास में वापस क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तो सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा भी हम किसका निर्माण कर सकते हैं, फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गिरनार अभिकरण की रिएक्शन, कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में O2 से करवाते हैं, तो उसका पुनर्जल अपघटन करने पर अपने पास में क्या बन जाता है, फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फिनॉल। इसका हम वापस क्या करवाते हैं, जल अपघटन। क्या करवा देंगे, जल अपघटन। किसके साथ, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के द्वारा। किसके द्वारा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के द्वारा। 5 नंबर रिएक्शन अपने पास, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये हो गया फेनिल, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, MgBr। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं O2 के साथ, ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा MgBr, फेनिल मैग्नीशियम पेरोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, फेनिल मैग्नीशियम पेरोक्साइड। इस फेनिल मैग्नीशियम पेरोक्साइड के साथ में अगर हम बात करें कि एक रिएक्शन वापस क्या ले लेते हैं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MgBr। अब आप देखिए यहाँ पर MgBr है और यहाँ पर भी MgBr, यहाँ पर भी फेनिल, यहाँ पर फेनिल, दोनों ऑक्सीजन, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 MgBr ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, फेनिल समूह। क्या जुड़ जाएगा, फेनिल समूह। तो इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल। अब इसका पुनः हम क्या करवा देते हैं, जल अपघटन। क्या करवा देते हैं, इसका जल अपघटन। जैसे जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल। और प्लस में क्या बनेगा, क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बनेगा, क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड। तो प्लस में क्या आएगा, Mg के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Br, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, क्षारीय मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो प्लस में क्या बनेगा, फिनॉल। तो हम कह सकते हैं कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के द्वारा भी हम किसको बना सकते हैं, फिनॉल को बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये पेरोक्साइड बनाएगा। इसकी रिएक्शन वापस किस में कराएंगे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इसका पुनः जल अपघटन कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन जाएंगे, फिनॉल। 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन जाएंगे, फिनॉल। और प्लस में क्या बनेगा, क्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड या क्षारीय मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड, ठीक है। इसके बाद में आती है इसकी औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड क्या होती है फिनॉल को बनाने की। तो सबसे पहले किसे करवा देते हैं, क्यूमीन से रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ है, क्यूमीन के साथ। किसे करवा देते हैं, क्यूमीन के साथ। तो इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, देखिए नेक्स्ट विधि का इसकी 2 नंबर
इंडस्ट्रियल मेथड, इसकी औद्योगिक विधि देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर इसकी औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में 1 नंबर क्या आता है आपके पास, क्यूमिंग से। क्यूमिंग, तो क्यूमिंग क्या होता है, बेंजीन पर आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, बेंजीन पर आइसोप्रोपिल समूह, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं, बेंजीन आइसोप्रोपिल। बेंजीन आइसोप्रोपिल है, इसे क्या बोलते हैं, क्यूमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। इसका हम क्या करवा देते हैं, O2 के साथ में रिएक्ट, तो क्या बनाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बनाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएगा। कैसे, देखिए। ये बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसका पुनः हम क्या करवाएंगे, HCl या अम्ल की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन। अम्ल की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन करवाएंगे। तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है फिनोल। क्या बन जाता है, फिनोल। और प्लस में क्या आता है, एसिटिक अम्ल, CH3COS। ये बन गया एसिटिक एसिड। क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड। तो क्यूमीन से औद्योगिक मेथड के अंदर सबसे पहले क्या लेते हैं, क्यूमीन लेते हैं। क्या लेते हैं, क्यूमीन। तो क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। O2 के साथ में इसकी रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का अम्ल के प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, जल अपघटन, तो क्या बनता है, फिनोल। प्लस में क्या बनता है, एसिटिक एसिड। क्योंकि यहाँ पर CH3COS समूह बाहर निकलता है, ठीक है। और जैसे कंपाउंड यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास में, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो उसका पुनः जल अपघटन करवाएंगे तो अपने पास में वापस क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। नेक्स्ट मेथड आती है इसकी कोल तार से। कि कोल तार का प्रभाजी आसवन करने पर मध्यस्थ में क्या बनता है, इसमें फिनोल नेफ्रिन बनता है। और उसका पुनः हम क्या करवा देते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड, फिनोल के साथ में। और सोडियम फिनोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, CO2 और जल के साथ है। तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। और 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, फिनोल के। इसके बनते हैं 2 मॉलिक्यूल फिनोल के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल तार से। 2 नंबर रिएक्शन क्या है इसकी, कोल तार से। दो नंबर रिएक्शन क्या है इसकी, कोल तार से। कोल तार से, तो कोल तार में सबसे पहले क्या लेंगे, फिनोल। इसकी रिएक्शन से करवा देते हैं क्षार के साथ। तो आपको ये याद रखना है कि कोल तार का जैसे प्रभाजी आसवन करते हैं, क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन। तो कोल तार का जैसे प्रभाजी आसवन किया जाता है तो कोल तार के प्रभाजी आसवन से क्या बनती है, फिनोल प्लस में क्या बनता है, नेफ्थलीन बनता है। क्या बनता है, फिनोल प्लस में क्या बनता है, नेफ्थलीन। तो जैसे हम फिनोल से कोल तार से प्रभाजी आसवन करेंगे तो फिनोल बनेगा, नेफ्थलीन बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फिनोल लेंगे। फिनोल की रिएक्शन किससे करवाएंगे, क्षार के साथ। तो ये क्या बनाता है, सोडियम फिनोक्साइड। और यहाँ से क्या बाहर निकलता है, H2। तो ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, ONO। और प्लस में क्या आएगा, H2। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फिनोक्साइड है। क्या आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फिनोक्साइड, इसमें क्या मिलाते हैं, CO2 और क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, CO2 और जल। ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनोल।
यहाँ से क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल प्लस में क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट, क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा Na2CO3। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 फिनोल बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कोलतार के प्रभाजी आसवन से भी हम क्या बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं। तो ये थी प्रभाजी आसवन से फिनोल को बनाने की मेथड। नेक्स्ट आता है बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा। बेंजीन के ऑक्सीकरण की बात करें तो बेंजीन के ऑक्सीकरण में सबसे पहले हम क्या लेंगे बेंजीन। और बेंजीन के जैसा ही ऑक्सीकरण करवाएंगे, बेंजीन का क्या करवाएंगे ऑक्सीकरण, तो बेंजीन के ऑक्सीकरण से क्या बन जाती है फिनोल बन जाती है। क्या बन जाती है फिनोल, देखिए कैसे। बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है 3 नंबर बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, बेंजीन के ऑक्सीडेशन द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बेंजीन लेंगे, क्या लेंगे बेंजीन। बेंजीन को 583 केल्विन तापमान और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ क्या करवाते हैं 1/12 O2 के साथ में क्या करवाएंगे ऑक्सीकृत करवाएंगे। जैसे ऑक्सीकृत करवाएंगे तो ये क्या बना देता है फिनोल, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या ले लिया हमने 1/2 ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ से क्या बन गया फिनोल, क्या बन गया फिनोल। तो बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं फिनोल को बना सकते हैं। किसके द्वारा, बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा। नेक्स्ट आता है अपने पास में रोसिंग प्रक्रम। क्या आता है रोसिंग प्रक्रम, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपने पास बेंजीन के सल्फोनिक। नेक्स्ट आता है रोसिंग प्रक्रम। क्या है रोसिंग प्रक्रम। तो रोसिंग प्रक्रम के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे सबसे पहले रोसिंग प्रक्रम। क्या लेंगे रोसिंग प्रक्रम में किस प्रकार से बनाते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बेंजीन लेंगे, क्या लेंगे बेंजीन। तो रोसिंग प्रक्रम क्या है देखिए, क्या अपने पास रोसिंग प्रक्रम। रोसिंग प्रक्रम में क्या हम बात करें 4 नंबर रिएक्शन। रोसिंग प्रक्रम में सबसे पहले क्या लेंगे बेंजीन लेंगे, क्या लेंगे बेंजीन। उसकी रिएक्शन किसे करवा देंगे HCl और 1/2 किसे करवाएंगे O2 के साथ 523 केल्विन तापमान और CuCl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में, यानी कॉपर क्लोराइड और FeCl3 फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में बेंजीन को क्या करेंगे HCl और 1/2 O2 के साथ में 523 केल्विन तापमान क्या करते हैं गर्म। तो यहाँ से क्या बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ से जहाँ पर क्लोरीन को जोड़ा वहां से क्या निकलेगा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन प्लस में क्या आ जाएगा H2O। प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास में H2O, क्या आ जाएगा H2O। ठीक है, फिर क्लोरोबेंजीन है, क्या है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को वापस किससे रिएक्ट करवा देते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा देते हैं जल के साथ। किससे करवा देते हैं जल के साथ, और किसकी प्रेजेंस में सिलिका की प्रेजेंस में, किसको क्लोरोबेंजीन को। तो आपके पास में क्लोरोबेंजीन है, ये रही क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसे करवा देते हैं जल के साथ। जल के साथ वो भी किसकी प्रेजेंस में सिलिका की प्रेजेंस में, और कितने ताप पर 723 केल्विन ताप पर। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा HCl और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा और सिलिका बन जाएगा फिनोल, और प्लस में क्या आ जाएगा HCl, क्या आ जाएगा HCl। तो ये भी क्या कहलाता है अपने पास में रोसिंग प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है रोसिंग प्रक्रम। तो रोसिंग प्रक्रम क्या होता है, सबसे पहले क्या लेंगे बेंजीन लेंगे। बेंजीन की रिएक्शन किसे करवा देंगे HCl के साथ, और वो भी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करवाएंगे FeCl3 या CuCl2 के प्रेजेंस में कितने ताप पर करवाएंगे 523 केल्विन ताप पर। तो क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस में क्या आएगा जल आएगा, क्या आएगा जल।
फिर क्लोरोबेंजीन का हम क्या करवा देंगे, जल अपघटन किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, सिलिका की प्रेजेंस में। कितने ताप पर करवाएंगे, 723 केल्विन ताप के ऊपर। तो क्या बनेगा, फिनॉल प्लस में क्या आएगा, HCl। तो रोसिंग प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है ये, रोसिंग प्रक्रम। तो रोसिंग प्रक्रम में सबसे पहले क्या बनती है, क्लोरोबेंजीन बनती है। क्या बनती है, क्लोरोबेंजीन। और फिर क्लोरोबेंजीन को सिलिका की प्रेजेंस में 723 केल्विन ताप पर क्या करवाते हैं, जल अपघटित करवा देते हैं। तो उससे क्या बन जाती है आपके पास में, वापस क्या बनता है, फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट आता है डव प्रक्रम क्या होता है। नेक्स्ट आता है डव प्रक्रम। तो डव प्रक्रम क्या होता है, डव प्रक्रम का मतलब होता है क्लोरोबेंजीन की क्षार के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। देखिए डव प्रक्रम। नेक्स्ट आता है डव प्रक्रम। डव प्रक्रम क्या होता है, डव प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसे करवा देंगे, क्षार के साथ 623 केल्विन ताप पर, 300 एटमॉस्फेयर पर और COCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन करवा देंगे NaOH के साथ। कितने ताप पर करवाएंगे, 623 केल्विन ताप पर CuCl2 की प्रेजेंस में और 300 एटमॉस्फेयर ताप पर करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा, NaCl। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, NaCl प्लस। यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो क्षार के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो फिर क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। यदि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट और जल के साथ करवाते हैं, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट और जल के साथ, तो यहाँ से पता है क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर जाएगा अपने पास में सोडियम बाइकार्बोनेट HCl और प्लस में क्या बन जाएगा, फिनोल। क्या बनेगा, फिनोल। कैसे, देखिए ये बनेगा फिनोल। प्लस में क्या बना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO2 और प्लस में क्या जाएगा, HCl। क्या जाएगा, HCl। ठीक है। तो कहने का मतलब डव प्रक्रम में दो प्रोसेस हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन यदि क्षार के साथ करवाओगे 623 केल्विन ताप पर, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 623 केल्विन ताप पर Cl2 की प्रेजेंस में और 300 ATM पर करवाएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या बनेगा, NaCl, क्योंकि यहाँ से जाएगा NaCl प्लस में क्या बनेगा, फिनोल। डव प्रक्रम में दूसरी प्रोसेस क्या है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट और जल से करवाएंगे तो भी क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। प्लस में क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लस में क्या जाएगा, HCl। इसे क्या बोलते हैं, डव प्रक्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डव प्रक्रम। तो डव प्रक्रम के अंदर दो प्रोसेस है फिनोल को बनाने की। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।